हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनआईटीज़ एंड ट्रिपल आईटीज़ के फीस देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं सीसीएमटी के थ्रू, तो अगर आपको एनआईटीज़ एंड ट्रिपल आईटीज़ अलॉट होते हैं तो आपको कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा एमटेक करने के लिए, यहाँ पे इस वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो फीस है सीसीएमटी 2020 ने निकाला था उसके हिसाब से है। अभी 2021 के लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है, सब कुछ डिले हो रहा है यहाँ पे कोरोना के कारण। ठीक है, तो 2020 के हिसाब से यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ़ीस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो फीस यहाँ पे जो दी गई है, ये क्या है कि एक्सक्लूड की गई है हॉस्टल फ़ी एंड मेस फ़ी। ये जो भी फीस दी गई है यहाँ पे ऑनलाइन के लिए फ़ीस दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन कुछ एनआईटीज़ ने यहाँ पे हॉस्टल फ़ी इंक्लूड करके यहाँ पे चार्जेस दे दिया गया है, तो इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि ये इंक्लूडेड है हॉस्टल फीस में। तो जैसे कि यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है 74,000 का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 6 मंथ्स की बात करें तो 74,000 का यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। तो यहाँ पे ये जो आपका फ़ीस दिया गया है ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फ़ीस है। ठीक है, आप अगर वहाँ पे फिज़िकल रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर वहाँ पे जो हॉस्टल का जो फ़ीस रहेगा वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी है आपका सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फ़ीस है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो भी आपको ये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फ़ीस का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटी जालंधर में 57,000 है, और यहाँ पे ये जो है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, एसटी एससी के लिए यहाँ पे फ़ीस जो है कम दी गई है। यहाँ पे एमटेक के लिए 70,000 है एनआईटी जयपुर में, और यहाँ पे एनआईटी भोपाल का यहाँ 52,299 यहाँ पे फ़ीस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन से 40 एंड 50 के ही रेंज में है। यहाँ पे एनआईटी दिल्ली का जो फ़ीस है वो काफ़ी हाई है, यहाँ पे 75,000 आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ़ीस में ही जो है आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे कवर हो जा रहा है। और यहाँ पे एनआईटी दुर्गापुर में ये जो फीस दी गई है वो क्या है, हॉस्टल फ़ी को इंक्लूड करके दी गई है, तो ये भी ठीक है। और उसके बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं 50 के ही रेंज में यहाँ पे दी गई है जो भी फीस है। यहाँ पे एनआईटी सूरतकल की फ़ीस थोड़ी हाई है क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी सही है, तो आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे एनआईटी मेघालय में ये क्या है, हॉस्टल फ़ी को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे 90,000 दी गई है। यहाँ पे फिर एनआईटी पटना, ये क्या है 70,000 दी गई है। ये हॉस्टल फ़ीस को एक्सक्लूड करते हुए दी गई है क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फ़ीस 70,000 यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 40 के लाइन में है। यहाँ पे ये एनआईटी रायपुर में 80,000 दे दी गई है, लेकिन ये क्या है 2 सेमेस्टर का फ़ीस यहाँ पे है। ठीक है, पर सेमेस्टर आपके 40,000 कुछ पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर का फ़ीस यहाँ पे दे दिया गया है एक साथ। और बाकी जगह अगर आपको यहाँ पे चार्ट में आप देख लीजिए, अगर ये जो फीस है 40 के लाइन में है या फिर 50 के या फिर 60 के, ठीक है, तो ये क्या है, ये पर सेमेस्टर के हिसाब से फ़ीस दी गई है। अगर इससे ज़्यादा कहीं पे दिखा रहा है लाइक 90s में, तो मतलब वहाँ पे हॉस्टल फ़ीस जो है क्या है इंक्लूडेड है, या फिर हो सकता है कि ये 2 सेमेस्टर का एक साथ दे दिया गया है। ठीक है, तो जनरली क्योंकि आपका जो स्टाइपेंड है वो क्या है 74,000 का है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ़ीस भी रखा गया है, तो उससे कम ही यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ़ीस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एनआईटी त्रिची आप देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा फ़ीस है क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट भी सही है, तो यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मतलब 76,000 यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको खुद से भी पैसे लगाने पड़ जाएंगे। और यहाँ पे एनआईटी नागपुर है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ़ीस इसकी यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे जब आप हॉस्टल फ़ीस भी इंक्लूड करते हैं तो ये क्या है 1,10,000 कुछ पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हॉस्टल फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है एनआईटी नागपुर की, वीएनआईटी नागपुर या फिर आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है एनआईटी की फ़ीस स्ट्रक्चर है। बाकी ये सारे क्या है यहाँ पे पर सेमेस्टर के हिसाब से दी गई है। यहाँ पे इंडियन इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर, यहाँ पे 87,000 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ट्रिपल आईटीज़ की फ़ीस आपको थोड़ी ज़्यादा दिख सकती है यहाँ पे। तो ये सारे जो है यहाँ पे अदर एनआईटीज़ के अलावा जो भी काउंसलिंग करने वाले हैं इंस्टीट्यूट सीसीएमटी में, उनके भी फ़ीस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फीस है। यहाँ पे जमशेदपुर का देख लीजिए 57,500 है, लेकिन ये जो फीस है पर सेमेस्टर का ही यहाँ पे दिया गया है। ये जो फीस रहता है यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 57,500 सिर्फ ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकेंड सेमेस्टर से जो फीस रहता है वो कम हो जाता है, यहाँ पे 45,000 का आपका हो जाता है। ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ फीस ज़्यादा है, सेकेंड सेमेस्टर से यहाँ पे कम हो जाता है। ये NIT जमशेदपुर का है, बाकी NITs का मुझे आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पे जमशेदपुर का बता सकती हूँ कि यहाँ पे 45,000 हो जाता है फीस। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि फ़ीस कितना है NIT का, क्योंकि अभी MTech के लिए काउंसलिंग करना है तो उससे पहले ज़रूरी है कि फ़ीस के बारे में पता कर लें, क्योंकि जब BTech करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस ऑलरेडी हम दे चुके होते हैं। तो MTech करते टाइम सबका ये रहता है कि कम से कम MTech में हमको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये फ़ीस जो है आप देख सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।